हाँ भैया, एक महाभारत से बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। एक अनोखी घटना। कवि जी 4 लाइन भूमिका का भाव लिखते हैं। दे जहर दुष्ट दुर्योधन ने भीम को, फेंका दरिया में बहते चला पताल को। करई बदे स्नान आई महिषासुता, पाई मुर्दा पति समझी शिव चाल को। करी लिया जीवित अमृत पिला कर उन्हें, पति बना संग में रहने लगी गुल बदन। हुई गर्भवती पति रति भोग से, पुत्र पैदा हुआ एक सुनाऊं सुजन। बिरहा सुनने वाले भैया जरा गौर करना। महाभारत काल में कौरव और पांडव की दुश्मनी सब जानते हैं बाबूजी, लेकिन उसी बीच में एक अनोखी घटना घटी। क्या? यहवर दुर्योधन 100 भाई का बचपना बा, और वहवर बाबूजी 5 पांडव का भी बचपना बा। तो पहले बहुत बहुत खेल होए। एक खेल का नाम बताया गया। ये कौरव और पांडव मिलके बचपना में चिल्होर पतिया खेलत है। तो जे चोर हो जाए ओके जितना जने वो हमन रहा सब जने के ढूंढे के पड़े। पहले के जमाने के ही खेल बा। तो दुर्योधन जवन रहा वो परेशान करे के मारा भीम के बार बार चोर बना दे चालाकी से। परेशान करने के लिए भीम के बार बार चोर बनाए दे। तो जब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गया, तो दुर्योधन जाए के पेड़े पर चढ़ के बैठ गए। और भीम खोजत हैं बाबूजी। जब खोजत खोजत देखे नजर पड़ी तो कहे दुर्योधन उतर जावा। दुर्योधन कहे न उतरब। भीम गुस्सा गए, पेड़वे उपार के फेंक दिए जरिए से। जा उतरबा न, हम पेड़ सहित फेंक देवे। जब पेड़ उपार के फेंक दिए तो दुर्योधन सोचने लगा कि अरे बाप रे, बचपने में इतनी बड़ी ताकत है भीम के अंदर, इसने पेड़ को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया, तो हम लोगों को उखाड़ करके फेंकने में देर नहीं लगाएगा। वही बाबूजी भीम को घर में बुला करके लड्डू में नशे की दवा मिला करके खिला करके जब बेहोश हो गए तो देखते हैं उलट पलट के, तो दुर्योधन सोचने लगे कि ये इसे तो मैं बेहोश कर रहा था, लगता है ये मर गया। उसे नदी में फेंक दिए। और जब नदी में फेंक दिए तो भीम बहते बहते बाबूजी पहुंच गए पातालपुरी में। तो नागसुता नयोबना देखती है बाबूजी और भीम को उठा करके ले जाती है। उन्हें अमृत बूंद टपका करके पिला करके जिंदा करती है, उन्हें होश में लाती है। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में 1 लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है। इतने करीब आके, इतने करीब आके दगा दे गए मुझे।
मैं बुझ रही थी आके हवा दे गया मुझे। अयहवर बाबूजी नाक सुता नयो बना सोचत बा कि हम भगवान भोलेनाथ का पूजा करत रहे और रोज रोज भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर ताजा फूल चढ़ावत रहे। एक दिन दुर्भाग्यवश ताजा फूलवे नहीं मिला, तब बासी फूल ले गए चढ़ाई दिया। तो भगवान ऋषियाई गए कहीं जैसे हम बासी फूल चढ़ावत हूँ वैसे ही तो है बासी पति मिले। कहने का मतलब कि वो मुर्दा रहेगा। तो ये भगवान भोलेनाथ का माया बा, लेकिन इसको मैं स्वीकार करूंगी। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा करके कहती है कि प्रभु मैंने ईमानदारी से आपका पूजा किया है, मुझे एक जीवन साथी मिला है, आप उसे जिंदा कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अमृत बूंद से भीम जिंदा हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। गंधर्व विवाह कर लेती है, भीम के साथ में रहने लगी। और जब भीम के साथ में रहने लगी तो भीम के प्यार से नागसुता नयोबना गर्भवती हो जाती है। और भीम उस हालात में उसको छोड़ करके हस्तिनापुर चले गए। अयहर कुछ दिन बीता, जब लड़का पैदा भ और लड़कवा जब रच्चे बड़वार हो गए तो ओके गुरुकुल में शिक्षा देवे बदे नागसुता नयोबना ले गए, ओके नाम लिखाई दिए। और जब नाम लिखाई दिहिन तो लड़कवा जब देखत बा कि रोज कोई का माता कोई का पिता हित ना सब आवत हन, हमरे तो क्यों है नहीं बा। तो स्कूल के सारे बच्चे, गुरुकुल के सारे बच्चे उस बच्चे को ताना मारते हैं। और ताना मार के कहते क्या है, लड़का कहाँ स्कूल में, लड़का कहाँ स्कूल में बेबाप का बेटा। है बाप का बेटा, लड़कवन ताना मारत है, ये बगैर बाप का औलाद है, भूल में इसकी पैदाइश हो गई है। एकरे बाप का कोनो पता होता, गुरुकुल के बच्चों की बात बाबूजी सुन करके उसके हृदय में मानो कांटे चुभ जाते थे। कवि को संकेत करना पड़ा, उसका हृदय बाबूजी रोने लगता था। तो एक दिन अपनी माँ के पास पहुंचा है और बच्चे का नाम बड़े प्यार से माँ विजय बुल्लार रखी है बाबूजी। तो विजय बुल्लार अपने माई के लगे जात बा, माई से कहत का बा, नजम का लाइन लगी मास्टर साहब, कहना है, बच्चों का ताना एक दिन वो याद किया है, जा करके अपनी माता से फरियाद किया है। माता मुझे बताओ पिता का क्या है नाम, रहते हैं किस जगह पर, करते हैं कौन काम। बच्चों का ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं है, माता मेरी बता दो अरदास यही है।
कहता न यौवना से कि बतावा हमरे बाप का का नाम बा, मैं किसका पुत्र हूँ। ये दुनिया में बच्चा भले ही माँ के कोख में पलता है बाबूजी, लेकिन पिता के नाम से ये संसार उसको जानती है। अगर जिसका पिता नहीं है, जो कलंकित औलादे हैं बाबूजी, वो दुनिया में लाख कितना भी नाम कर ले, लेकिन फिर भी नाजायज कहना लोग नहीं छोड़ते हैं। माई जब इतना बतिया सुनत बाबूजी तो बेटवा के धीरज बधावता कि तोहार पिता कौनो ये हर ओहर आदमी वो बहुत बहादुर है, बड़े वीर है। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुनत बा तो माई हमार बाबू मिली है कहाँ। ऐसे बहादुर पिता का दर्शन मैं कैसे कर पाऊंगा। माँ बता रही है, क्या बता रही है, बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। लागली बजरिया गमपुर हो, हीरा रतन बिका। सौदन हो मूरख खड़ा पछता। लेकिन बिरहा में भाव है, न यौवना अपने बेटे विजय बुल्लार को अपने पति का पता बताती है। कहती क्या है, नागसूत बोली वही पहाड़वा न हो, सुना बचवा हमार। हस्तिनापुर नगरिया के सुन दासता नावा, कुंती मयरिया के 5 ठिलला नावा। सुना बचवा हमार। कहें हस्तिनापुर के राजा पांडु, पांडु के 2 पत्नी माद्री और कुंती, दोनों बहिनी के बीच में मिलाए के 5 लड़का पैदा भय। वो 5 भाई में से एक का नाम भीम बा, और वह तोहार पिताजी हैं। ये संसार के सबसे बलशाली व्यक्ति हैं, बड़े बहादुर पुरुष है। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुन रहा है विजय बुल्लार, तो कहे माई नाम बताए देहो, पता बताए देहो, अब हमके आज्ञा दे दा कि हम जाई अपने पिताजी के दर्शन कई आई। कुल संगी साथी लड़कन के बात हमारे करेजा में एकदम तीर की तरह चुभ जात बा, हमसे बर्दाश्त नहीं होत बा, अब भेंट जरूर करब। इतना बात कह करके माँ से आज्ञा लिया बाबूजी, और आज्ञा लेकर के चलता है। कभी कुछ संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब।
हंसी हंसी गोरी कहे मनसैया बतिया गढ़ू न तहलु के गढ़ा द तीन पतिया। निरहू के लव स्टोरी में निरहू के दुल्हन चमेला चली गई नैहरे तो निरहुआ रोवत रहे बाबूजी ओके समझावत रही नौकर भौजाई हो जाई। जिंदगी में जहर अपने जिंदगी में जहर अपने गोवा जाने निरहू जिंदगी में जहर अपने गोवा जाने निरहू दूसर में हरा रुआ सुनने वाले बाबूजी माँ की बात सुनकर के बेटे का हृदय प्रफुल्लित हो गया। पिता के मिलने की आस है, उनके चरणों के दर्शन और आशीर्वाद की आस लगी है। कवि को संकेत करना पड़ा। माई के वचन सुन के माई के वचन सुन के चली भललनवा माई के वचन सुन के चली भललनवा अपने पिता के कराई दर्शनवा। माई के वचन सुन के चली भललनवा अपने पिता के कराई दर्शनवा। माई के वचन सुने रुका नहीं बीर हसतिनापुर में आया अंधा ललन जहाँ पहले भेटाया। हमसे बता दादा हमसे बता दादा भीम के मकानावा अपने पिता के कराई दर्शन। जब हस्तिनापुर में आए तो धृतराष्ट्र का लड़का दुर्योधन पहले भेटाई गए। और जब दुर्योधन भेटाई गए बाबूजी तो दुर्योधन अपने आप को लगावत रहन सोचे सी है हमार पिताजी हैं शरीर देख के। हाँ और जब पहुंचा बाबूजी तो कहे पिताजी प्रणाम तो कहे के जब सारी बात बताई दी है कहे आप ही भीम हैं। जब इतना बतिया दुर्योधन सुनत हन तो कहे हम भीम लेकिन आप कौन कहे मैं उनका पुत्र हूँ मेरी माँ का नाम है नयोबना नागसुता नयोबना मेरी माँ है मैं पातालपुरी से आया हूँ और मेरा नाम विजय बुल्लार है मैं अपने पिता का दर्शन करने आया हूँ मैं अपने पिता भीम का दर्शन करने के लिए आया हूँ। जब ये तना बतिया बाबूजी सुन रहा है दुर्योधन का एक ही तरह हवाई पेड़ ही उपार के फेंकत रहा और जैसे ही अपना रहा वैसे ही एके पैदा किए बा ये तो पूरा बगिया ही उजाड़ दे बचना नहीं चाहिए इसे। तो देखा छल करता कपटी बाबूजी छल किया और छल करके एक काम करता है। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम किंचित पर रब की लाली छा गई
उषा चली पूरब से लिए सुनहरी थाली, अरे हो थाली। उषा चली पूरब से लिए सुनहरी थाली, किंचित पर रवि की लाली छा गई। भैया कर्ण का डेरा कुछ दूर पर है और कर्ण का एक नियम था, अपने दरवाजे पर अपने तंबू के बाहर एक लोहे का घंटा बंधा हुआ, एक सोने के, हाँ एक माफ करेंगे, एक तांबा एक लोहा। तो जे लोहा का घंटा बजाई दे तो कर्ण सोचे कि दुश्मन आई के ललकारता, और जे तांबा वाला बजाई दे तो ओके दौड़ के कर्ण अपने हृदय से लगा लेता था, उसे मित्र के रूप में स्वीकार कर लेता था। लेकिन दुर्योधन ठीक उसका उल्टा कर दिया। विजय बुल्लार से कहता क्या है, 4 लाइन छंद का भाव है, कवि लिखते हैं, कर्ण एक ऐसा रूप बनाया, घंटा दो सन्मुख टंगवाया। कर्ण एक ऐसा रूप बनाया, घंटा दो सन्मुख टंगवाया। लोहे तांबे का बताया, द्वार बाजे जिस घड़ी। जो कोई तांबे का बजावे, खुशी होकर गले लगावे। जो कोई तांबे का बजावे, खुशी होकर गले लगावे। लोहा सुनत क्रोध में आवे, युद्ध संग में कर। गईले वीर विजय बुल्लार, पहुंचा जब दानी के द्वार। गईले वीर विजय बुल्लार, पहुंचा जब दानी के द्वार। रहा चहु मुख निहार, जब नजर पड़ी। रहा घंटा लोहे का बजाया, घंटा लोहे का बजाया। सुनकर कर्ण क्रोध में धाया, बालक रूप देख मन भाया। पूछे लागा वही घरी। दुर्योधन कहाँ तोहार पिता भीम ही मिलही, और जाऊ है लोहे वाला घंटा जब बजौबे तब तोहार पिता भीतर से बाहर अही। दुर्योधन ही सोच के बताई दिहे कि जे लोहे के बजावत है तो कर्णों से युद्ध करत है, तो अगर लोहे के बजाई दे ही तो इन्हें कर्णे मुआई दे, हमें हाथ लगावे की जरूरत ही नहीं पड़े। इतना बात सोच करके दुर्योधन भेज दिया, और वो बालक है, उसे क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है। उसे तो केवल अपने पिता के दर्शन की धुन लगी थी मन में। अब पहुंचा बाबूजी, लोहे वाला घंटा बजाई दिया, और जब लोहे वाला घंटा 3 बार टनकाई दिए, तब कर्ण क्रोध में आया और धनुष बाण उठाया, लेकर के बाहर निकला कि कौन है इसकी इतनी बड़ी हिम्मत किया करके मेरे दरवाजे पर मुझे ललकार रहा है। जब कर्ण बाहर निकला बाबूजी, क्रोध में एकदम उसकी आंखें लाल हैं।
और जब कर्ण बाहर जो ही निकलता है एक छोटे से बच्चे को देखता है और कर्ण को देख करके विजय बुल्लार कर्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और दंडवत प्रणाम करता है, कहता है पिता श्री भीम के चरणों में पुत्र विजय बुल्लार का नमस्कार स्वीकार हो। और जब इतना भीम और पुत्र विजय बुल्लार जब इतना नाम सुनते हैं बाबूजी कर्ण, तो कर्ण के हृदय में दया आ गई और कहते हैं कि उठो पुत्र, उठो, तुमको कौन भेजा? विजय बुल्लार इशारा कर दिया और जब इशारा कर दिया दुर्योधन के तरफ, तब कर्ण समझ गया कि अरे मित्र दुर्योधन, तुम इतने बड़े स्वार्थी हो कि मैं एक वीर धीर पुरुष हूं और मैं एक दानी भी हूं, तो मुझ जैसे वीर पुरुष के हाथों से एक बालक की हत्या करवाना चाहते हो? मेरे मित्र होकर के इतनी ओछी बात तुम्हारे दिमाग में। लेकिन कर्ण विजय बुल्लार को उठा करके कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन कराऊंगा, दीदार कराऊंगा। और ले जाकर के कर्ण बाबूजी जहाँ पर कुंती माँ बैठी है वहां पर ले जाकर के दूर से इशारा कर दिए कि बेटा मैं वहां नहीं जा सकता, आप चले जाइए, आप चले जाइए, एक बूढ़ी माँ आपको मिलेगी और वो आपकी दादी है, आपके पिता की माँ है। इतना बात कह करके बाबूजी कर्ण वापस चले आए। विजय बुल्लार पहुंचता है और जब पहुंचता है बाबूजी तो कुंती को देख करके प्रणाम करता है। तो कुंती कहती क्या है? बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, अरे दुल्हे रह बीमार, हे दुल्हे रह बीमार, निरहुआ निरहुआ सकल रहे, लेकिन बिरहा में भाव है। अरे पूछे माँ तू तिखार, हे पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? हे सच सच की जय जहार, ललन तू कहाँ चला? सच सच की जय जहार, ललन तू कहाँ चला? अरे पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? कहाँ से आए हो? क्या नाम है? तब बाबूजी विजय बुल्लार कहते हैं, सुन के बतिया तब बोले ललनवा, हे भेजी नागे सुता है मयनवा, भीम पीता है न हमार, ललन तू कहाँ चला? भीम पीता है न हमार, ललन तू कहाँ चला? अरे पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? भैया हो, माई सारी बात पूछती है और सारी बात बेटा बता देता है। और जब बता देता है बाबूजी, माँ जब समझ जाती है कि ये तो हमारे कुल खानदान का चिराग है, ये हमारे कुल का दीपक है बेटा, लेकिन मैं मजबूर हूँ,
तुम्हारे पिता का दर्शन इस समय यहाँ पर नहीं करा सकती। माँ, आप मेरी दादी माँ हैं, तो मेरे पिता कहाँ मिलेंगे मुझे? मैं अपने पिता का दर्शन कैसे कर पाऊंगा? बेटा, तुम्हारे पिता, दादा, तुम्हारे चाचा इस समय जंगल में है, इस समय जंगल में है, यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जाओ, दर्शन करना हो तो मैं पता बता देती हूँ और अपने पिता के पास चले जाओ। वनवास काट रहे हैं, दर्शन करके चले आओ। जब इतना बात बाबूजी सुनता है विजय बुल्लार, ठीक है दादी माँ, आप मुझे मेरे पिता का पता दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ई बतिया बाबूजी दुर्योधन तो पहले ही जान गया था और कर्ण ने विजय बुल्लार को छोड़ दिया और ये बात शकुनी से बर्दाश्त नहीं हुई। और जब शकुनी से बर्दाश्त नहीं हुई है तो बाबूजी जंगल में पांचों भाई उस समय उपस्थित थे। कवि जी वनवास की कहानी अलग है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। जंगल में पांचों भाई उपस्थित थे और शकुनी जा करके बता दिया भीम से कि आपका बहुत बड़ा दुश्मन आने वाला है। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं भीम, तो गदा उदा लेकर के तैयार हो जाते हैं कि मामा श्री चिंता मत करिए। धर्मराज समझा रहे हैं कि ये मामा हमारा सगा नहीं है, ये तो दुर्योधन के साथ में है। इसकी बात मत मानो भ्राता। लेकिन फिर भी भीम नहीं मानते हैं कि माँ 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 कहबत तो एक दाई या डबल माँ लगे तब मामा हो। मामा झूठ नहीं बोलते हैं बड़े भैया। मामा की बात मान गया, कभी को संकेत करना पड़ा और इधर पता पूछ करके बाबूजी जहां पर माँ कुंती संकेत बताई थी उसी जगह पर विजय बुल्लार जब पहुंचे तो हुआ क्या भैया हो, उधर भीम तैयार है, दुश्मन आ रहा है, इधर अपनी दादी की बात सुन करके विजय बुल्लार चल देते हैं। आल्हा के लाइन में कभी को संकेत करना पड़ा। सुने वाले बाबूजी, जब विजय बुल्लार रही आई गए तो अभिमन्यु कहत हन कि दादी अगर कहत हम नहीं के सथवा चला जाई नहीं, अकेले रास्ता भटक जाइए। अब पिताजी के हम चिन्हाए भी देवे। इतना बात कह करके बाबूजी अभिमन्यु भी साथ में चल दिए। और जब साथ में चल दिए बाबूजी तो हुआ क्या, अरे वो हर शकुनी मामा देखी चलल चुगलिया भैया। भीम से चुगलिया किया हो बरिया। अरे भाई के छोटा तनवा बेटा यही बनवा में भैया। आवत बाटे सुना भीम दुश्मन तोहार। अभिमन्यु दूर से ही विजय बुल्लार को कहते हैं कि भैया भीम को दिखा करके कि चले जाइए। वो देखिए कंधे पर गदा रख करके हमारे पिताजी खड़े हैं। और जब इतना बात बाबूजी सुनता है विजय बुल्लार तो पिताजी के दर्शन की आस लिए पहुंचता है बाबूजी। और जब पहुंचता है तो एहवर मामा तो ऐसा भर दिए रहे हाँ कि दुश्मन तो हर छोटा सा बालक के रूप में आवता और ओके छोड़े जिन अगर छोड़ देब तो तोहरे सबके ऊपर बहुत भारी पड़ी। भीम को तो दुश्मन ही नजर आ रहा है। वही बाबूजी ज्यों ही विजय बुल्लार झुक करके प्रणाम करना चाहते हैं त्यों ही भीम गदा उठा करके वार कर दिए। और जब गदा उठा करके सर पे वार कर दिए
तो विजय बुल्लार का सर फट जाता है बाबूजी, और लहू की धारा बह चली, धरती पर वीर गिर गया। और जब बेटा धरती पर गिर गया तो ये देख करके अभिमन्यु दौड़ करके आते हैं, और दौड़ करके आते हैं और भीम को कहते क्या हैं, कवि को संकेत करना पड़ा। अरे जलत चिरगवा अरे बुझाया हो चाचा, त जलत चिरगवा अरे बुझाया हो चाचा, आ हमारे साथ भारी दगवा कमाया हो चाचा। झरई लागे बन के पातावा, औ कहे अभिमन्यु चाचा तोड़ा पुत्र से नातावा। तमोरे बिरना से सथवा अरे छोड़ाया चाचा, तो हमारे साथ भारी दगवा कमाया चाचा। सारी बात को जब बता देते हैं कि अरे चाचा जी ये आपने क्या किया, अभिमन्यु पुत्र तुम यहाँ कैसे, सारी बात को बता देते हैं कि आपने जिसे दुश्मन समझ करके मार दिया, हमारे दुश्मन यही तो चाहते थे। हमारा चाचा दुर्योधन भी मेरे साथ दगा कमाया, और आपने अपने हाथों से अपने पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। ये तो नागसुता नयोबना के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र है, जो पातालपुर से अपने पिता भीम के दर्शन की आस लिए दर दर भटक रहा है, और बड़ी मुश्किल से आपके पास में पहुंचा है। और मैंने इसे विश्वास दिलाया था कि आप मेरे साथ में चलिए, आपके पिताजी का दर्शन भी होगा और आप सही सलामत रहेंगे। और भाई का रिश्ता अब एक बार हाथ मिल गया है तो छूटेगा नहीं। लेकिन ये आपने क्या किया, मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया। पांचों भाई जब इतना बात सुनते हैं बाबूजी, सच्चाई को जान करके बिलख बिलख करके रोने लगे। और जब रोने लगे तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है प्रगटे भोला दानी दिल में धीरज बधाए, अरे चंद्रमा से अमृत बदन पर टपकाए, कब किशोर कविता सजाए ओ चाचा, तो कब किशोर कविता सजाए हो चाचा, हमारे साथ भारी दगवा कमाए हो चाचा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और आशीर्वाद दे करके अमृत बूंद टपका करके उस बच्चे को जीवित किए, क्योंकि उसकी माँ भगवान भोलेनाथ की भक्तन थी बाबूजी। और भगवान भोलेनाथ ने जब उस बच्चे को जीवित कर दिया तो पांचों भाई उस बच्चे को उठा करके अपने अपने हृदय से लगा करके आशीर्वाद देने लगे। और लेख में यही मिलता है बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा। जिस बच्चे को लोग अनाथ कहते थे, न जाने क्या क्या कहते थे, आज वो बेटा अपने पिता के हृदय से लग करके बाबूजी अनंत आनंद की अनुभूति कर रहा है। आखिरी और अंतिम प्रमाण में कवि को संकेत करना पड़ा।
स्वामी सीता राम हित भाई लाल जी स्वर्ग सिधारे। शंकर शोभनाथ विजय कवि किशोर माँ सारथ तेरे सहारे। अरे राम किंचित पर रवि की लाली छा गई। ए भैया किंचित पर रवि की लाली छा गई। तनंदनी खेमराज पर बिहस मैहर वाली किंचित पर रवि की लाली छा गई। जय हो जय हो। संकेत किलन ई कोनो दुल्हन के नाराजगी बा अपना सैया जी से कहत रही कि तोहरा के कुछ ख्याल रहेला। उनकर सैया जी कहत रन कि काहे मुंह फुला के बैठल बाड़ू, जवन कहलू तवन तोहरा के हम लिया के देहली। दुल्हन कहत है कि सुना हमरा के गहना गुड़िया से मतलब नहीं खे, हमार बात समझ। उनकर सैया जी पूछत रन सुना हमार बात का कहलन। झुमका गढ़वा बनी धनिया टीका बोले गईनी। मुँह काहे फुलावले है बाड़ू कौन कमी कईनी। हमारे घूंघट उठैला ना, दुल्हन बतावतिया कि हमारे घूंघट उठैला ना, आ चिन्हा कुछ लेके अइला ना, कि देहिया खोजे हमारे हिल कोरा बलम हमें कोरा सुतैला ना, हमके कोरा सुतैला ना। सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा और एक बिरहा आप लोगन के बीच में भेज रहल बानी माँ स्टूडियो के सौजन्य से। और हमरा के आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग ये बिरहा के पसंद करीहन, प्यार दिहन, दुलार दिहन। 4 लाइन भूमिका के लाइन से कहना है क्या। अद्भुत
बहुत अनोखी धरा है ये अपनी, तभी तो जगत की है जननी कहाती। तपोभूमि ऋषियों की पावन धरोहर, जहाँ जन्मते वीर विद्वान खाटी। त्याग बलिदान संसार को जो सिखाती, चारों तरफ जिसके फैली है ख्याति। अरे दुनिया में आला कहा जाता जिसको, सिया राम है धन्य भारत की माटी। गौर करेंगे बाबू, हमारे हिंदुस्तान की धरती एक ऐसी धरती है जो हमारे धरती पर राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, जिनका कोई जवाब नहीं रहा। और ऐसे ऐसे संत महापुरुष लोग पैदा हुए जिनके बारे में जानने के बाद, सुनने के बाद दिल से आवाज आती है कि काश वही संत आज भी हमारे हिंदुस्तान में होते तो हम और आप बहुत सुरक्षित महसूस करते। यहाँ एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर, कैसे? कोई शराबी शराब पी करके नशे में चूर है और कहता है क्या, अरे तोड़ दिया हाँ दिल जाम का बोतल, अरे तोड़ दिया हाँ दिल जाम का बोतल, अरे मीठा चला के खंजर, अरे मीठा चला के खंजर, नजरों में तेरे जन्म है जाम का समंदर। अंतर क्या होता है? कहना है क्या? कहना है भक्तों की भक्ति में बस के, अरे भक्तों की ही भक्ति में बस के, अरे भगवान फिदा हो जाते, अरे भगवान फिदा हो जाते। मुट्ठी फकीर संत के देखो खुदा दिखाते। की शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा, केकर कहानी बा? धरा के राजा भोज थे, इतिहास बताऊं, घटना उसी समय की मैं खास सुनाऊं। आए हैं द्वार साधु एक हरिद्वार से, सम्मान किए राजा बैठाए प्यार से। कहने लगे है बाबा राजा को चेताई, कहने लगे है बाबा राजा को चेताई, कहने लगे है बाबा राजा को चेताई, जनता के साथ साथ तेरी होगी भलाई। गौर करेंगे बाबू, कहानी कहाँ के बात उस समय की है जिस समय राजा भोज अपने भरे दरबार में बैठे हुए थे। राजा भोज बड़े ही न्याय प्रिय राजा, बहुत ही बढ़िया राजा थे बाबू। राजा भोज के व्यवहार सुनकर पूरा प्रजा बड़ा प्रसन्न रहत रहल। देखे
राजा भोज की चर्चा बड़ा दूर दूर तक रहल। हरिद्वार से चल करके एक साधु बाबा अपने मन में विचार बनाते हैं, मैं चल करके राजा भोज का परीक्षा लूंगा कि राजा भोज केवल सुनने में अच्छा है या दिखने में भी अच्छा है। हरिद्वार से साधु बाबा आते हैं बाबू, और जैसे ही राजा भोज के नजर पड़ल बा साधु बाबा के ऊपर, जा करके साधु बाबा के बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से खातिरदारी कैलन, सेवा सत्कार करके और अपने बगल में सिंहासन पर बिठाते हैं। इतना काफी स्वागत सम्मान कैलन कि राजा भोज के स्वागत सम्मान से साधु बाबा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हारे स्वागत सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ, एक काम करो कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। हाथ जोड़ करके राजा भोज कलन की प्रभु आपकी कृपा से हमके कोनो चीज की कमी नहीं हो, आखिर आपसे हम कौन वरदान मांगी। हरिद्वार से साधु बाबा कहने लगे, राजन मैं जानता हूं तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसीलिए मैं अपने मन से तुम्हें 4 उपदेश देता हूं। यदि 4 उपदेश का पालन करोगे, जीवन में जब तक रहोगे तब तक तुम्हें कभी धोखा नहीं मिल सकता। 4 बात में से पहली की बात के कलन की पहली बात ध्यान से सुनना। पहली बात है कि जो जागेगा वह पाएगा, अरे जो सोएगा वह खोएगा। दूसर की बात कहलन कि चाहे तोहरे घर में चाहे हित हो चाहे दुश्मन हो, जैसे ही सम्मान अपना हित मित के करेला, यदि तोहरे राजमहल में कोनो दुश्मन भी आ जात बा तो वहू का सम्मान हित मित जैसन करबा। आए वाली समय में ए सम्मान के कैला के बाद तोहरा के बहुत बढ़िया लाभ मिली। तीसर की बात कहलन कि चाहे तुम्हार प्रेमिका होए चाहे तुम्हार औरत होखे, कभी भी अपन दिल का बात अपने औरत से बतावे के न चाहिए। चौथ की बात में कहलन कि राजन, जवन बात औरत से बतौला में हानि महसूस हो रहल बा, औरत ज्यादा जिद करत बे तो ओकरा के दंड दे के समझेबा तो समझ जाई। इहे 4 बतिया बता करके बाबा जायल चाहत हुन। अपने मन में राजा भोज विचार करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसन कितना बाबा अइलन आ कितना गइलन, लेकिन ये 4 बतिया के हम सिद्ध करब कि 4 बतिया सही बा कि गलत बा। तब तक भइल का मास्टर यहाँ एक लाइन गीत लगल, ई कोनो दुल्हन अपना सैया से कहतिया, का कइले बड़ा, का कहे, रहुवे सुहाग रतिया मरुए है भारी चोट हो। रहुवे सुहाग रतिया मरुए है भारी चोट, राजा पहिले दिने, हाय राजा पहिले दिने भारी हुए हमारू बेटी कोट, राजा पहिले दिने। लेकिन भइल हका, राजा साहब अपने मन में विचार करत हुवन, देखे उपदेश बाबा कैले है प्रस्थान हो। देखे उपदेश बाबा कैले है प्रस्थान, राजा पहिले दिने, हाँ राजा पहिले दिने लगले लगावे है अनुमान, राजा पहिले दिने। गौर करेंगे, राजा भोज अपने मन में विचार करत हुवन कि बाबा का हम 4 बतिया सिद्ध करब कि 4 बात सही बा कि गलत बा। पहली बात के जांचे बदे राजा भोज चलन तो भइल हका, दिनमा बीतल भइली रात वाली बेला, पहाड़ू बने हैं राजा कैले झमेला।
लगले लगावे हनुमान राजा पहले दिन। गौर करेंगे बाबू, राजा भोज अपने मन में विचार करत हुवन कि बाबा पहल की बतिया में कहले हुवन कि जो जागेगा वह पाएगा। काहे ना जुए रतिया भर जाग के देखेंगे जगला से हमरा के काम मिलेला। गौर करेंगे, राजा भोज अपने दरबान के पास जाते हैं, जा करके कहते हैं कि आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर पर जा करके आराम करो, कल से आकर के ड्यूटी को करना। आदेश को पाता है दरबान, घर वापस चला जाता है और वही दरबान के पोशाक के पहन करके राजा भोज मेन गेट पर शाम के 7 बजे से पहरा देवे चालू कैलन है। जब शाम को पहरा देना चालू करते हैं, विचार कैलन कि आज रात भर जाग करके हम पहरा देव, देखी कि जगला से हमरा के काम मिलेला। ए ले कि बाबा कहले हुवन कि जो जागेगा वह पाएगा। बारे राजा भोज जा करके मेन गेट पर पहरा देत हुवन, तब तक धीरे धीरे रात के 10 बजल, 11 बजल, जब 12 बजल, राजा भोज सोचत हुन कि लगत बा कि बाबा का पहल की बतिया झूठ हो जाई का। अब वहीं तक जगला का हमरा के कुछ फायदा समझ में अत ही नहीं बा। देखें तब तक राजा भोज के कान में एक औरत के रोवला की आवाज सुनाई देता। आवाज के सुन कर के राजमहल से कुछ दूरी पर गईलन, सामने बरगद का वृक्ष रहल और वही बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके एक बहुत ही बुजुर्ग बुढ़िया माई बड़ा बिलाप स्वर में रोवत बड़ी। राजा भोज सवाल करते हैं, माँ आखिर इतना आधी रात में सब अपना अपना घर में सुतल बा, तू काहे बदे रोवत बाड़ू। देखे बाबू, राजा भोज अपने दरबान के कपड़े को पहने थे, बुढ़िया मतारी पहचान ना पावत बड़े कि ई राजा भोज हुवन। सोचत तारी के लगत बा कि राजा भोज के कोनो दरबान बड़न। बुढ़िया माई कलन के बेटा हमार दुख जान करके का करबा। राजा भोज कलन के हमरा के पता बा कि दाल में कुछ काला जरूर हो। कलन की माई जब तक तू हमरा के रोवाला का कारण न बतेबू तब तक हम तोहरे यहाँ से जाए वाला नहीं बानी। इतना बतिया कि जब बुढ़िया माई सुनली है बाबू, देखे बड़ा बिलाप स्वर में कलिन कैसे मास्टर तेरी कलाई लगल। करनमा तब बताई बुढ़िया, अरे करनमा तब बताई हो, अरे करनमा तब बताई बुढ़िया कि परसों राजा भोज मोर तज दी है परनमा। अरे परनमा, अरे परनमा। बुढ़िया माई कलीन के बेटा कारण जानल चाहता रहा कि हम काहे बदे रोवत बाड़ी। परसों भोर में जौने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके हम रोवत बाड़ी ना, ठीक परसों भोर में यही बरगद के वृक्ष से एक विषैला सर्प निकली और जा करके हमरे राजा भोज के डसली। हमारा राजा साहब मर जइहन। वैसन बढ़िया राजा, वैसन न्याय प्रिय राजा ए राज में हमने के दोबारा कबो नहीं मिली हन। आज इतना बतिया के बाबू बुढ़िया मतारी बताती हैं। देखे सुनने के बाद राजा भोज कलन की माई ए बतिया के तू कैसे जाना तारू। बुढ़िया माई कलीन की हम कोनो साधारण नारी नहीं बड़ी बेटा, बल्कि राजा भोज के राज दरबार के राज लक्ष्मी बाड़ी। राजा साहब के ऊपर कौन विपत आवे वाली बा, कौन आफत आवे वाली बा, सबसे पहले जानकारी हमरा के होला। इहे बतिया बता करके बुढ़िया मतारी वहीं से अंतर ध्यान हो गईलीन। राजा भोज इस बात को सुन करके बाबू देखें पांव तले जमीन खिसक जाती है, उल्टे पांव अपना राजमहल में इलन कलन की बारे बाबा तोहार पहल की बात सत्य हो गई कि जो जागेगा वह पाएगा। यदि आज रात भर हम जागल ना रहती ना तो हमरा के पता न चल पावत कि परसों भोर में हमरा के सर पर डसली हमार मौत हो जाई। कलन की बाबा का पहल की बात सत्य हो गई, लेकिन अब बारी दूसर की बात क्या गई हो। बाबा दूसर की बात में कहले हुवन दुश्मन कभी सेवा हित मित जैसन करबा, ऐसे तो के बहुत बढ़िया लाभ मिली। उ नाग देवता हमार दुश्मन हुवन, लेकिन उनकरा भी सेवा में हम कोनो कमी नहीं करब। तो भैल का मास्टर गीत लागल। यह गीत के लाइन हो कि कोनो पतोहू अपना सासू अम्मा के चिढ़ावत अरे कि आजकल का
फैशन देख करके काहे मरत आरो। अब तोहार बुढ़ारी आ गईल, आ ये बुढ़ौती में इतना फैशन ठीक नहीं है। कितनो पाउडर लगा ला, चाहे कितनो जा करके 2-2 हजार के मसाज करेबू, एकर कोनो मतलब नहीं हो। समझावत तारी कैसे, ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला, अरे ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला, अब ना यही है जवानी। लेकिन ये तो गीत हो, राजा साहब करते हैं क्या, राजा के मन घबराला हो, अरे राजा के मन घबराला, दिनमा बीतल जाला। राजा भोज अपने मन में विचार करत हुन, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नाग देवता के भी सम्मान में हम कोनो कमी करब नहीं। कैलन हका, दूध लावा फूलों से राह को सजाए हैं, तीसरे दिन नाग डसने राजा के घर आए हैं, अरे सत्कार पाके खुश ब्याला हो, अरे सत्कार पाके खुश ब्याला, दिनवा बीतल जाला। राजा भोज नाग देवता के स्वागत सम्मान बदे ओ बरगद के वृक्ष से लेकर के अपने राजमहल के रास्ता के पूरा फूल से सजा देहलन। नाग देवता के खाए बदे जगह जगह पर कटोरी में दूध लावा भी रखवा देहलन। भोर का वक्त होता है बाबू, उसी बरगद के वृक्ष से जब नाग देवता तिसरके दिने भोर के वक्त में नीचे इलन, जो उन्हें रास्ता से नाग देवता के जाए के बाद वो रास्ता के देखलन, कलन के रे जिस रास्ते से हमें राजा भोज के दरबार में जाना है, उस रास्ते को फूल से सजाया गया है। यहाँ तक कि हमारे खाने के लिए कटोरी में दूध लावा भी रखवाया गया है। देख करके नाग देवता बड़ा प्रसन्न भइलन, बड़ा खुशी खुशी से भोर के वक्त में राजा भोज के जब राज दरबार में पहुंचलन बाबू, अपने सिंहासन पर बैठ करके राजा भोज नाग देवता के इंतजार करत हुवन। जैसे ही नाग देवता की एंट्री राजा साहब के दरबार में होती है, राजा भोज सिंहासन से खड़ा होकर के जा करके सिर झुका करके नाग देवता को प्रणाम करते हैं। कलन की प्रभु, आपके सेवा में हमरा तरफ से कोनो कमी ना भइल। इस बात को सुन करके नाग देवता अवाक हो जाते हैं कि अरे जिस राजा को मैं डसने के लिए आया हूँ, वह राजा हमारे स्वागत सम्मान के बारे में पूछ रहा है। नाग देवता गुस्से से लाल होकर के कहते हैं, आए राजन, क्या बक रहे हो? मैं तुझे डसने के लिए आया हूँ, तुझे डस लूंगा और तू मर जाएगा। हमारे स्वागत सम्मान की चिंता क्यों करता है? इतना बतिया जब राजा भोज सुनलन, हाथ जोड़ के कलन की प्रभु ई आपके काम बा, लेकिन हमारी धर्म बा कि हमरे राजमहल में चाहे दुश्मन हो चाहे हमार मित्र हो, सबकर सम्मान हम बराबर करी। ई हमार धर्म बा, हमार कर्म बा। इतना बतिया जब नाग देवता सुनलन बाबू, नाग देवता बड़े ही प्रसन्न होते हैं, कहते वाह रे राजा, जब तुम अपने दुश्मन का सम्मान इतने अच्छे तरीके से करते हो तो अपने प्रजा की देखरेख कितने अच्छे तरीके से करते होगे। मैं तुम्हारे इस स्वागत सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ। राजन, मैं तुझे डसूंगा नहीं, यदि तुझे डस लूंगा तो तुम्हारे जैसा राजा होना नामुमकिन है। एक काम करो, तुम्हारे स्वागत सम्मान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हमसे कोई वरदान मांग लो। इतना बतिया देखे जब राजा भोज सुलन बाबू एक ही टांग पर खड़ा होके कलन की दुहाई हो सरकार के, कैसहू हमार जान बचल, बिना समय ले ले कलन की प्रभु जब हमके वरदान देहले चाहत बनी नाग देवता,
तो हमरा की यह वरदान दही कि धरती पर छोट से बड़ियार जितना भी जीव जंतु बाड़न, यानी चींटी से लेकर के हाथी तक जितना जीव जंतु बाड़न, सबके भाषा के हम समझी और हमरे भाषा के सारे ए बाबू देखे, कहा जाता है कि हमेशा भक्त के पास इतनी बड़ी ताकत होती है कि अपने भक्ति के बल पर उस भगवान को भी अपने मुट्ठी में कर लेता है। वचन बद है नाग देवता कहते यो मस्त चलो वैसा ही होगा। तुम सारे जीव जंतु के भाषा को समझोगे, तुम्हारे भाषा को सारे जीव जंतु समझेंगे, लेकिन यदि इस बात को किसी और से बता दोगे कि मैं जीव जंतु के भाषा को समझता हूँ, उसी दिन तुम पत्थर बन जाओगे। यह बतिया बता करके नाग देवता बाबू वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा भोज कलन की बारे बाबा तो हाथ दूसरी की बतिया सत्य हो गई कि दुश्मन का सेवा करवाते से बहुत बढ़िया लाभ मिली। यदि हम नाग देवता का सेवा ना करती, सम्मान ना करती, तो न तो हमके वरदान मिलत, न तो हमके जीवन दान मिलत। ए बाबू देखें, आज यही बतिया के सोच करके नाग देवता वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह बतिया सोच करके राजा भोज बड़ा प्रसन्न बड़न। एक दिन की बात है, कई राज भ्रमण करने के लिए राजा भोज एक दिन भ्रमण करने के लिए राजमहल से निकलते हैं। 2-4 दिन 5 दिन का बाद घरे वापस अलन। जब घरे वापस अलन, रानी बड़ा खुश बड़ी। कहना है मास्टर कैसे, एक लाइन गीत लागल, बाबा यह गीत के लाइन हो। जाड़ के मौसम में कोनो दुल्हन अपना सैया से वीडियो कॉलिंग बतियावतिया, गईल बड़ा विदेश में 2 साल बीत गईल, आखिर हमार हाल का भइल बा तोहरा के का मालूम बा, बतावे का कहे। अब रहल ना जाता अकेला, अब रहल ना जाता अकेला, मन करता खेले के खेला। बर्दाश्त न होता तन्हाई, ई जुदाई बड़ा दुख देला। अब रहल ना जाता अकेला, मन करता खेले के खेला। बर्दाश्त न होता तन्हाई, ई जुदाई बड़ा दुख देला। से जिए पे खूबे रगड़ाई खोजता, से जिए पे खूबे रगड़ाई खोजता। घर माया जाए बलमुआ तेरा जाई खोजता। लेकिन राजा साहब 4 दिन के बाद घूम के वापस अलन। रानी साहिबा बड़ा प्रसन्न बड़ी, कलीन हका राजा एक दिन महल में आई, रानी थाली में भोजन ले आई। राजा एक दिन महल में आई, रानी थाली में भोजन ले आई। तब ले चूटी चावल लेके आई बहरा, तब ले चूटी चावल लेके आई बहरा। दूसरी चूटी झपटी झपटा में करेली झगड़ा, दूसरी चूटी एक दिन की बात है, राजा साहब भ्रमण करके अलन। रानी साहिबा बड़ा प्यार से थाली में भोजन लेकर के गईलिन। जब वहीं राजा साहब भोजन के खाए बदे जात हुवन,
देखलन उनकरा थाली से एगो चावल का टुकड़ा गिरल बा। एक चींटी बड़ा प्यार से केहू तरह अपने खाए बदे चावल के टुकड़ा के लेके जा रहल बे। तब तक दूसरी चूटी आग करे के ओकरा चावल के टुकड़ा के लगल छोड़े। पहलकी चूटी कहत या कि आखिर हमरा से चावल का टुकड़ा छोड़ के काहे बदे खाता रू। दूसर की चूटी बतावे का कहे, कहती है रहलिया छूता हम या गले जनम छुअला से बिगड़ी हमरे राजा के धर्म चावल छोरा छोरी में करेली रगरा, चावल छोरा छोरी में करेली रगरा, दूसरी चूटी झपटी झपटा में करेली झगरा। दूसर की चूटी कहे लागल कि जानल चाहता रू कि हम तोहरा से चावल छोड़ के काहे बदे खात बानी। पहल की चूटी कहे लगल कि हमारा राजा साहब इतना न्याय प्रिय राजा हुवन, इनकरे राज्य में सब लोग बड़ा खुश रहेला, लेकिन काहे बदे राजा साहब के थाली से जवन चावल गिरल बा ओकरा के काहे न लिया के खाता रू, हमरा से तू छोड़ के काहे बदे खालू। दूसर की चूटी कहे लगल कि एगो बात सुनला, तू जानल चाहता रू ना कि हम काहे बदे तोहरा से छोड़ के खाईला। एक बात ध्यान से सुन ला कि अगले जन्म के हम जात के छूत रहलीन और तू अगले जन्म में जात के ब्राह्मण रहलू। राजा साहब के थाली से तू कई गो चावल खा जेबू, चाहे राजा साहब तो ही के खा जइहन, तब वो हमरे राजा साहब के धर्म न बिगड़ी। लेकिन हम अगले जन्म के जात के छूत रहलीन, कहीं राजा साहब के थाली के छू देली, राजा साहब भोजन के खा ली हन ना, तो हमरे राजा साहब के धर्म बिगड़ जाई। यही खातिर हम तोहरा से चावल छोड़ के खाई ले। ए बाबू, दोनों चिटियन के बतिया के राजा भोज सुनत हुवन। अब वही एक कवर भोजनिया कैले बाड़न। दोनों चिटियन के बात के सुन करके राजा साहब के रहन आ गई, तनी मुस्कुरा देहलन, कलन की बारे हमरे राज्य के चिटी, बारे बाबा तोहार आज वरदान दिहल हमरा के फलित हो गई। देखे कलन की बारे चिटी, जौन चिटी हमरा धर्म और अधर्म के बारे में सोच रहल बाड़ी, तो हमारी पूरा पूरा हक बरत बा कि हम जीव जंतु के भी रक्षा करी। दोनों चिटियन के बतिया सुन के राजा भोज के रहना गई, तनी राजा साहब हल्का से मुस्कुरा देहलन। बगलिया में रानी खड़ी होकर के देखत बाड़ी, कलिन की का हो राजा साहब, कई ऐसा तो नाना है कि मामला कुछ दूसर होख है। देखें बाबू, मेहरारू ऐसा बाड़ी की काठे के शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेली। अब राजा साहब का मुस्कुराहट देख करके रानी साहिबा के मन में कुछ अलगे फीलिंग चले लागल। कली न कि हमरा के लगता कि दाल में कुछ काला जरूर हो। राजा साहब कलन की रानी तू हमेशा शक काहे करेलू। तब देखें रानी साहिबा कलिन हका, हंसले राजा, अरे सुन के बात ठठाई रानी सोचली। हंसले राजा, अरे सुन के बात ठठाई रानी सोचली, कारण का बात हमके बतलाई रानी सोचली। रानी साहिबा के मन में शंका होके लागल, कलिन की आखिर तू काहे बदे हंसला हो। राजा साहब कलन की नाग देवता हमरा से कहले रहलन, जब वरदान देलन कि पूरा जीव जंतु के भाषा के समझब, लेकिन ये बतिया के केहू और से बतईबा तो वही दिने तू पत्थर बन जाइबा। कहीं हम रानी साहिबा से कह देलिन कि रानी साहिबा दोनों चिटियन के बतिया सुन के हंसली हा, तब तो हम पत्थर बन जाइब। हमार रानी साहिबा हमेशा हमेशा के लिए
अनाथ हो जइहन, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जइहन। आखिर रानी साहिबा का जीवन कैसे बीती? देखें बाबू, बाबा का तीसर की बात याद आइल कि बाबा तीसरकियों बतिया में कहले हुअन कि आपन दिल का बात कभी भी औरों से बतावे के न चाहिए। लेकिन चौथकी बतिया उनकरा के याद नहीं आवता। रानी साहिबा से राजा साहब इतना काफी प्रेम करत रहलन, कहन के देखा रानी, आखिर हम काहे बदे हंसले बाड़ी, आखिर तू ये सब बात काहे पूछत बाड़ू? हमरा के हंसी आ गिल भाई, हम हंस देली। रानी साहिबा कहन के ना हम बुझत नहीं, तनी 4 दिन 5 दिन हमरा से दूर रह करके तुम्हार मन कहीं और विचलित हो गईल बा। राजा साहब समझावत होन कि कैसे बताएं कि दोनों चिटियन के बतिया के सुन के मसली है। यदि कहीं दोनों चिटियन के बात रानी साहिबा से बता देलीन तो हम पत्थर बन जाई। देखें बाबू, राजा साहब रानी कितना काफी प्रेम करत रहलन। कहलन कि देखा रानी, यदि तोहरा के विश्वास न बना, हमरा साथे जंगल में चला, अपने हाथ से चीता सजावा और पूरा बतिया बता करके वही चीता पर हम बैठ करके अपने आप के त्याग दे। कितना बतिया जब रानी साहिबा सुलिन कलिन के सुना, तू ढेर ही आलतू फालतू बहाना जीन बनावा। हमरा के सब पता बा कि तू काहे हमके झूठा झूठा बात में फंसावत रहा। राजा साहब कलन की रानी विश्वास ना होत बात हमरे साथे जंगल में चला। बाहरे रानी, राजा साहब बेचारू इतना काफी प्रेम करत बड़न। राजा और रानी जब जंगल में गईलन, रानी हाली हाली चीता सजावे लगलीन। राजा साहब कपार खजुआवत हुन कि एकर देखा, एकरा के हम इतना काफी मानत तानी कि एकरे खातिर हम पत्थर होके जात बानी। लेकिन बारे हमार रानी साहिबा, इनके तो हमारे कोनो चिंते नहीं खे। लेकिन राजा साहब इतना काफी रानी के प्रेम में अंधा हो चुकल बाड़न कि बाबा के चौथकिए बतिये भुला गईलन। रानी साहिबा जब वही हाली हाली चीता सजौलीन, वही चीता पर बैठ करके राजा साहब दोनों चिटियन के बतिया रानी से बतावे बदे गईलन। हाँ, बतावे जात हुन तब तक भैल का मास्टर आल्हा के लाइन लगल। कहना है, आखिर भइल हका बगले में कुआं का, ओ में बाप तैया ये भैया। बकरा बकरी चरत चरत आए उस पार। कहेले बकरिया बकरवा से अपने भैया। कुआना के पापी राजा ले आवा दिखार। कहेला बकरवा हमरा बानी राजा गेनिया रनिया। मुंगरी से मारी देवे चमरी उचार। क्रोधवा में लाल होई गईले रजनवा भैया। चीता वाला चैला लिहले हाथ में उठाए। राजा साहब चीता पर बैठ के जब वही रानी साहिबा से दोनों चीटी के बात बतावे जात हुन, तब तक बगलिया में देखलन कि बड़ा भारी कुआं रहल। वही कुआं के कुछ दूरी से दूगो बकरा बकरी आपस में चरत खात बतियावत आवत हुन। तब तक बकरिया गर्भ अवस्था में रहल। कुआं के पास सबसे पहले पहुंचल बा, कुआं में झांक के देखले हो। कुआं के अंदर ओकरा के पीपल का बड़ा हरियर हरियर चिकन चिकन पतई दिखाई देहलस।
जाके अपने बकरवा से कहती है कि ये जी हमारे को बात सुनी, आज ले जवन कुछ मांगी ला लिया के नहीं देला, लेकिन ये समय हम गर्भ अवस्था में बड़ी तनी लिया के बढ़िया बढ़िया हरियरी हमरा के खेबा, स्वास्थ्य अच्छा रही तो बच्चा भी बढ़िया पैदा हुई हन। ये बात सुन के बकरवा कहता कि रानी जब इतना प्यार से कहता रू, एक काम करा कि तू बैठा, हम जा कर के वही पतई लिया के तोहरा के खियावतनी। जब वही कुआं के पास बकरा पहुंचल बा, कुआं में झाके देखता पतई 4 हाथ नीचे हो। बकरा बेचारा सोचे लागल कि कहीं पतई लियाओ बदे गली तो पता चली कि न तो पतइये मिली और ओमन गिर के हमहू मर जाइब, अपने बकरिया के हमहू नहीं मिलब, न पतइये मिली न तो हम ही अपना बकरिया के मिलब। इहे बतिया सोच के बकरवा 4 फेरा घूम के बकरिया के समझावता कि देखा रानी का करी, जितना सपरेला उतना तोहरा के हम खिया लेहिला, लेकिन तू जौन पतई के जीत पकड़ ले बाड़ू उ पतैया 4 हाथ नीचे लियाओ बदे जाए तो हमार जान भी जा सकेला। इतना बतिया देखें बाबू, जब इतना बतिया के आज बकरिया सुले बा डांट के कहे लगल कि तुम्हारी ये आदत है, एक काम करा क्यों कुआं में तो गिर के मर जा चाहे सौर जा, हमरा के उससे कोनो मतलब ना बा, लेकिन जब तक पतई खेबा नहीं तब तक तू हमरा से बोलबा नहीं। बकरवा जब इतना बात सुनले बा गिरिसिया के कहे लगल कि करे तनी तोरा के 2-4 दिन से हम ज्यादा माने लगली, ज्यादा प्यार देवे लगली, देखो तनी तू हमारा कपारे पे चढ़ के बोला तारी, माने तू हमरा के का समझेली, हमरा के राजा भोज समझले बड़ी का, हऊ चिता पर बैठ करके टुकुर टुकुर ताकत हुअन, एगो ज्ञानी राजा हो करके मेहरारू के जाल में फंस के अपन जान देवे जात हुअन, तो तू हमरा के ऊ मत समझ आई सिंहिया देखत ही कि ना, ऐसा हाल तोर करब कि तोरा समझ में आ जाही। ए बाबू यह बतिया सुनते बकरिया चुपचाप पटा गईल। राजा साहब चितवा पर बैठ के टुकुर टुकुर ताकत उनके हेकर देखा, हाई एगो बकरा का जात होकर के हमरा ऊपर ताना मारता कि हम एगो पागल बनी। जब एक बकरा होकर के अपने बकरिया के डांट के समझाएला तब तो हम एगो ज्ञानी राजा बड़ी। बकरवा के बतिया सुन कर के राजा साहब के जब ज्ञान भइल बा, बाबा का चौथकी बात याद आयल कि बाबा चौथकी बतिया में कहले रहलन कि जौने बात के औरत ज्यादा जिद करे आ वो बात के बतौला में हानि महसूस होत बा, उल औरत बात के न मारत बा तो ओकरा के दंड दे के समझेबा तो समझ जाई। देखें बाबू, अब राजा साहब जौने चीता पर बैठल वह चीता वाला चैला उठा के खड़ात भइलन है, कहलन कि रानी मान जा, रनिया कहे न मनत होके भूत ना पकड़ ले है, कैसन देखा तानी जंगलवा में खड़ा होके कह तारा कि चला तो के हौसले के बात बताई बा, जंगलवा में खड़ा होके कह तारा कि न बताई। राजा साहब कहलन कि मान जा, रनिया कहे न मानब, कहे मान जा, कहे ना मानब। राजा साहब के वो बकरा का ताना लगल हो, निकाल के वह चैला, जब वही रानी के हाली हाली 10 चैला मरबे तो कैलन। रानी बेचारी यहाँ से छटके वहाँ जाए, वहाँ से छटके वहाँ जाए, कहलन की काहे राजा साहब तू हमारी कवन गति कैला, तू अपन मुंह पिटावा, हमके ऐसे कोनो मतलब नहीं हो, छोड़ दे, हाँ जल्दी हमरा के लेके तू राजमहल में चला। देखें बाबू, आज ये बतिया के सुन करके राजा भोज कहलन कि बारे बाबा तुहार चौथकियो बात सत्य हो गई। तीसर की बात में कहल ला कि अपन दिल के बात औरत से बतावे के ना चाहिए, चौथकी बात में इहो बतैले रहला कि औरत ज्यादा जिद करत बे तो ओकरा के दंड दे के समझीबा तो समझ जाई। बाबा तोहार चारों बतिया सिद्ध हो गई। देखें बाबा के चारों बात को राजा भोज सिद्ध करते हैं और अपना रानी साहिबा के समझावत हुन के देखा रानी, जिद चाहे औरत के होखे चाहे मर्द के होखे, जिद बड़ी बेकार चीज होला। कारण कैसे, आखिरी लाइन में कहना है, अपने रानी को जता है राजा जी।
राजा साहब करण के जैसे तू जिद करत बाड़ू ना, ठीक तो रही जैसन जिद्दी सीता जी भी रहलीन। जौना समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के साथ में जंगल में रहत रहलीन, उस समय रावण सीता जी के हरण करे बदे मामा मारीच के सोने का मायावी हिरण बना के भेजले रहल। वो मायावी हिरण के देख करके सीता जी लुभा गईलीन, जिद कैलीन हा कि स्वामी हमरा के हिरण के मार के ओकरे मृगछाला लिया के हमरा के दे दीही। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी समझाते हैं, लेकिन सीता जी जिद कैलीन। सीता जी के जिद के आगे आ करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहला ना कि सोने के हिरण तक कबो होबे नहीं करेला। इतना काफी सीता जी जिद कैली न। आज उनका जिद के आगे आ करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हिरण के मारे बदे गईलन, पीछे से लक्ष्मण जी गईलन और इधर रावण सीता जी के हरण करके लेके चल गईल। यह कारण रहल कि लंका के लड़ाई भइल। यही से जिद चाहे औरत के हो चाहे मर्द के हो, जिद बड़ी बेकार चीज होला। आखिरी लाइन में कहना है क्या, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वरे गा